उम्मी, आज तो इतवार है, हमें पढ़ने नहीं जाना है, क्या हम बाग में जाकर खेल लें? संजू ने अपनी माँ से पूछा। क्या तुमने? और उंजो ने दांत साफ करके मुंह हाथ धो लिया। जी उम्मी। अच्छा फिर तुम जाओ, मैं आधे घंटे बाद आवाज दूंगी, तुम दोनों नाश्ता करने आ जाना। हाँ, लेकिन बाग में जाकर ऊधम न मचाना, सब बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलना। इनकी वालिदा ने दोनों को तंबीह की। ठीक है उम्मी, हम दोनों जा रहे हैं, संजू ने कहा। बाग में कई बच्चे पहले से मौजूद थे, जो रात के ज़लज़ले के झटकों में गिरे हुए आम के दरख्त से बातचीत कर रहे थे। रमेश ने कहा, राम दादा, तुम्हें ज़मीन पर गिरने से चोट तो बहुत आई होगी। आम रुहासा होकर बोला, हाँ बच्चों, मुझे चोट तो बहुत आई है। मेरी कई शाखें टूट गई हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। आम दादा, तुम तो बहुत बहादुर थे, तुम ज़लज़ले के झटकों से लड़े क्यों नहीं? संजू ने पूछा। प्यारे बच्चों, मैं लड़ता कैसे? कारखाने और फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं ने मेरी हरियाली को ख़त्म कर दिया है, और साथ ही मेरी जड़ के आसपास गांव वालों ने पीली मिट्टी खोद खोद कर तने को खोखला कर दिया है। इस वजह से मेरी ताकत कम हो गई है। अगर किसी के पैरों को कमज़ोर कर दिया जाए तो वो कैसे खड़ा हो पाएगा? मेरे गिरने से कई परिंदों के घोंसले भी गिर गए, बेचारों के अंडे और कुछ के बच्चे भी दबकर मर गए। राम दादा ने संजू से कहा। सब बच्चे टूटे हुए घोंसलों को देखने लगे। घोंसलों और मरे हुए बच्चों को देखकर बच्चे अफसोस करते हैं। इन बच्चों में सरेश नाम का लड़का उम्र में सब बड़ा और होशियार था। वो 5वीं जमात का तालिब इल्म था। वो बोला, राम दादा, मेरे मास्टर साहिब कहते हैं, अगर किसी मकान की बुनियाद कमज़ोर कर दी जाए तो वो जल्द ही गिर जाता है। अब इस बात का मतलब समझ में आया। हाँ हाँ, सही कहा है तुम्हारे मास्टर साहिब ने, किसी की बुनियाद को कमज़ोर करना अच्छी बात नहीं, जैसा गांव वालों ने मेरे साथ किया। संजू ने दाके जाहिर करते हुए कहा, ये तो हमारे गांव वालों ने बहुत बारा किया, ऐसा हम सबको नहीं करना चाहिए था। हाँ बच्चों, तुम सब समझ गए हो कि मैं किस तरह और किस वजह से गिरा हूँ। अब कोशिश करना कि मेरे किसी भाई की हरियाली ख़त्म न होने पाए, और न ही मेरी जड़ों की तरह मेरे दूसरे दरख्त भाइयों की बुनियादों को कमज़ोर होने देना। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में दरख्त ख़त्म होने लगेंगे, जिससे ताज़ा और साफ़ हवा मिलनी मुश्किल हो जाएगी। आम दादा ने बच्चों को नसीहत की। क्या हम सब मिलकर तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? क्या पहले की तरह दोबारा खड़ा कर सकते हैं? सब बच्चों ने एक साथ कहा, अब तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने जो नसीहत की है इस पर अमल करना, यही मेरी असल मदद है। आज के बाद से तुम अहद करो कि तुम किसी भी दरख्त की जड़ों को कमज़ोर नहीं होने दोगे। आम दादा की बात सुनकर सब बच्चों ने वादा किया कि आज से हम हर दरख्त की हिफाजत करेंगे। इसी दौरान संजू और उंजू की माँ ने उनको नाश्ते के लिए पुकारा, और वो दोनों भाई बहन आम दादा की नसीहत याद करते नाश्ता करने के लिए घर की तरफ चल दिए।